नमस्कार, मैं अंग्रेज सिंह ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आना चालू हुई। एग्ज़ाम अभी चालू नहीं हुआ। अब बताइए, कई लड़कों ने बोल रहे कि सर हम 2019 के सेकंड ईयर के लड़के हैं, कोई 21 का लड़का है, कोई 22 का लड़का है, कोई 23 का लड़का है। सब लड़के कह रहे हैं सर, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे नहीं पर 17-18 लड़के भी हैं, तो बहुत सारे लड़के हैं, देश के भविष्य हैं, कह रहे हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। बताइए, बोले प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? एलिजिबिलिटी ही नहीं की गई है ना। SCBT में अलाउ कर दिए होंगे तो NCBT में नहीं किए होंगे, NCBT में अलाउ किए होंगे तो SCBT में नहीं होगा। हम भी चिंता में पड़े रहे, बहुत सारे लेकर के टेंशन में पड़े रहे, और फिर जब लेकर के नंबर लेकर के आए और सारी चीज़ें हुई तो पता चला कि भाई साहब इनका एडमिशन किसी दलाल ने करवाया था। अब दलालवा जो है तो पूरा पैसा लेकर के भाग गया, तो ITI वाला फ्री फोकट में थोड़ी फार्म भर देगा। बुड़बक है क्या? अपने बीवी बच्चों का जो उसका पैसा है उनके हक का, तो उनके मुंह से जो है तो वो छुड़ा करके आपके दूसरे के लड़के के लिए ज़िंदगी बना देगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे दानी होनी नहीं है ITI वाले, है ना। फीस उस दोगे तभी तो फार्म भरेंगे। अब फीस तो किसी को और को दे करके आए हो, है ना। और वो ITI में क्या जमा किया है तुम्हारा? 2019 के लड़के हो, अभी 12,000 रुपये जमा है। 25,000 रुपये में बात हुई थी, कोर्स भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरा पैसा भी नहीं जमा हुआ, तो काहे तुम्हारा सप्लीमेंट्री का फार्म भरेगा? वो नहीं भरेगा। जो करना है कर लो। कहाँ जाओगे? कोर्ट कचहरी जाओगे? जाओ ना कोर्ट कचहरी, नहीं करने वाला है, पैसे वही नहीं दिए हो ना। अब जो एडमिशन करवाए है तो जाओ उससे मिलो, नहीं मिलेंगे। फोनवा बंद कर दिया है तो भोगिए, इस पर क्या किया जाएगा। 2022 से शो दिखा रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ कि किसी को पैसा मत दीजिए। भले किसी ने एडमिशन करवाया है, जा कर के ITI में पैसा दीजिए, ITI से बात करिए। घर में बैठ करके काम करना है, मोबाइल पे जो है रील बनाना है, और सोचते रहिएगा कि साहब ITI वाला सब चीज़ ITI वाले ने साहब हमको फ़ोन ही नहीं किया, मास्टर कोई मैसेज नहीं दिया। आपके पापा और आप उनको तनख्वाह देते हैं ITI वाले इंस्ट्रक्टर को, है ना, हर महीना। वो ढूंढेगा कि कहाँ है वीरेश सिंह, चलिए साहब फार्म भर दीजिए। वो गाड़ी लेकर के ढूंढे, मोबाइल करे, आपके घर जाए, तब आप खुश रहिएगा। ये ITI टॉक शो है, सच ही दिखाएगा, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे ITI वाले हों, चाहे गवर्नमेंट हों। इस तरह की स्थिति खड़ा कर दिए हो आप लोग। कुछ ने फ़ोन ही नहीं किया साहब, तो हमने फार्म ही नहीं भरा, अब हमारा फार्म भरवा दीजिए। तो आप स्पेशल तो नहीं हैं। आप जैसे लोगों को जो है तो हमेशा परमानेंट सस्पेंड कर देना चाहिए। ITI वालों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का जो है तो 80% के नाम पे जो है तो इनका फार्म ना भरा जाए। ऐसी नहीं आधाधुंध चलेगी। इसमें गलती लड़कों का है तो लड़कों को गलती बोलना पड़ेगा, ITI की गलती नहीं है। जब आप ITI में एडमिशन लिए हो, ITI में आप पढ़ रहे हो, तो आपको चाहिए कि ITI में जा करके देखिए, है ना। फ़ोन ना करिए। फ़ोन आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप जो है तो अपने फैकल्टी की और डायरेक्टर को बार बार फ़ोन लगाते रहें, और इस नाम से उसने पैसा नहीं लिया है कि आपके फ़ोन का वो जवाब देगा। उसने जवाबदारी लिया है आपके एडमिशन का, पढ़ाने का लेकर के, और परीक्षा फार्म भरने का। तब जब फीस जमा करेंगे 80% अटेंडेंस रहेगी। दादागिरी करिएगा, इस तरह से चीज़ें करिएगा तो उसका परिणाम भोगिएगा। पिछली बार भी ऐसे करके लाखों लड़के फेल हुए थे, खास तौर से प्रैक्टिकल में, और परीक्षा नहीं दे पाए थे। इस बार भी वही स्थिति, सेम स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भूलने की बीमारी है। हमारे यहाँ जो है तो मौसा जी से, नाना जी से, नेताजी से फ़ोन करवाने की बीमारी है। अब ITI वाला भी क्या करे, उसका अब सब्र का बांध टूटने लगा है। ना जाने कितनी मार्कशीटें अभी पड़ी हुई हैं, कितना पैसा बाकी हुआ है जो लड़के नहीं दे रहे। परीक्षा करवा लिए साहब, खूब दान दे दिए, खूब व्यवहार कमा लिए, खूब यारी दोस्ती कर लिए। अब लाखों रुपए उनकी उधारी है तो कोई देने तो नहीं आ रहा है। ऐसे में वो करे तो करे क्या? उनको DGT ने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है
कि लड़के का फॉर्म नहीं भरिएगा, अलाउ ही नहीं करिएगा, फीसें नहीं भरिएगा तो लड़का परीक्षा दे ही नहीं पाएगा। तो लड़का जब परीक्षा दे ही नहीं पाएगा तो लड़का चिल्लाता रहे, कुछ करता रहे। ये हमारे सभ्य समाज की आज की डेट में जो है तो ऐसे स्थिति हो गई है ना। ना इसमें ITI वाले कम हैं और ना ही लड़के कम हैं। हाँ साहब, इस तरह के मुद्दे मत दिखाया करिए, ऐसे मत बोला करिए। आप ITI के विरुद्ध बोलते हैं, ऐसा मत करिए। आप ITI विरोधी हैं। बेसिक मुद्दा मत उठाइए यार, हित वाली चीज़ें उठाया करिए। ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं? जाइए साहब, यही मुद्दे उठाऊंगा मैं, कोई शो देखे और चाहे ना देखे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के रुझान आना चालू हो गए स्टूडेंट। अब जब फार्म नहीं भरा है आपका तो हम क्या कर सकते हैं? DGT क्या कर सकती है? सरकार कोर्ट क्या कर सकती है? ये तो ITI का एक विशेषाधिकार है। अगर आपने फीस नहीं दिया है तो परिणाम तो देखो आपको भुगतना पड़ेगा। और आपका ये लास्ट चांस था 19 वाले का, बहुत सारे 20 वालों का। तो अब आपकी कुल मिलाकर के ITI के नाम का चैप्टर बंद कर दीजिए कि आप ITI का नाम लेना बंद कर दीजिए कि ITI भी नाम की कोई चीज़ हमने की थी। खूब टाइम बर्बाद किए, अपने पिताजी का पैसा भी बर्बाद किए हैं। अब कुछ नहीं होने वाला है, बस लाला लाला करते जाइए। एडमिट कार्ड जिनका आ जाएगा वो जाइए एग्ज़ाम दे दीजिए। हो सकता है CBT में पास भी हो जाए और प्रैक्टिकल में तो हुआ ही नहीं है तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाए। और हो सकता है कि एडमिट कार्ड भी आपका ना आए चूँकि ITI वाले ने नहीं भरा। अब अपने जेब से तो साला भरेगा नहीं कोई। ITI वाला इतना दिल वाला भी नहीं है यार, है ना। इतने बड़े दिल वाले नहीं हैं कि वो फ्री फोकट का भर देगा, है ना। चलिए भाई साहब, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिए, पौधे लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार बेल्ट लगाइए। चलाते हैं कार तो मन में जो है ना साला वो करिए, बस खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।